मित्रों, बच्चों और बच्चियों, बातें जो हुई उससे हम सब लोग सहमत हैं और जो कमियां हैं उन्हें भी हम बखूबी समझ रहे हैं। ये जो आज हम लोग मिले उसी पर मंथन करने के लिए, उसी पर और हमारी जागरूकता बढ़े, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए। ये तो बात तय है कि आंदोलन समाज को हर तरह से सुंदर बनाता है। व्यक्तिगत, सामूहिक, चारित्रिक, आर्थिक, सामाजिक, चौतरफा मतलब आंदोलन में समाज का गुणात्मक विकास होता है। ऐसे भी विकास होता है, 12 साल में भी विकास हुआ है, लेकिन यह विकास धनात्मक विकास है। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ ये थोड़ा सा खुशी तो दिया, लेकिन बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं। इसमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। उसके पहले भी पेपर लीक होते थे। पेपर लीक नहीं माना जाता था जब तक कि आम लोगों तक वो खबरें न पहुंच जाए। जब आम लोगों तक ये खबरें पहुंचती थी कि पेपर लीक हो गया, तब मान लिया जाता था कि पेपर लीक हो गया। अब तो आईएएस और पीसीएस में भी उठा के ले आके बिना कंपटीशन का रख दे रहा है। बस योग्यता क्या होनी चाहिए, आप आरएसएस के हों। डीन, वाइस चांसलर ये सारी नियुक्तियां ऐसे ही हो रही। ये एक तो धर्मेंद्र प्रधान के बदल जाने से ये नहीं बदलेगा। और हम जो कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उस पर बहुत हमें विश्वास भी नहीं करना है। अगर हम सचमुच जागरूक हैं तो ये लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और उस लंबी लड़ाई के लिए संगठित होना होगा। जिस तरीके के आज़ादी आंदोलन में क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आन बान शान, तन मन धन सब कुछ लगाया, कुछ इस तरीके से बनना करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी चले गए, उनसे बेहतर आदमी आ गया, और उसके पहले भी इससे बेहतर आदमी रहे। तो एक बात तो इस सभा में तय है कि हम लोग उनसे बहुत उम्मीदें नहीं रखते, लेकिन एक खुशी है कि आंदोलन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। हम आंदोलन के लोग उसमें शामिल। बहुत से लोग बोले कि इस देश में खून खराबा से परिवर्तन अब नहीं हो, अब चुनाव जीत करके संसद में जा कर के परिवर्तन कर देंगे। वो आज जाहिर हो गया, आप संसद में भी नहीं जा पाए। तो संघर्ष के सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। खोने को तो बचाना है, उसके सिवा और कुछ कोई रास्ता नहीं। और हमें ये बात, सारी चीज़ों को देखते हुए ये बात अपने दिमाग में रखना होगा कि बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। बस इतनी सी बातों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।